अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो ज़रा सा मिक्सिंग करके लिखा गया है, परमुटेशन का है। वैसे ये ज़रा सी मैंने एक वीडियो सोचा कि थोड़ी सी ना हाईलाइट कर दी जाए, चलें स्टूडेंट के अंडरस्टैंडिंग के लिए एक शॉर्ट सी वैसी जो है वीडियो है। तो एन पी आर परमुटेशन का फार्मूला जो है वो एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है। परमुटेशन एन पी आर एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। अच्छा, अब अगर परमुटेशन जो है और कॉम्बिनेशन, बेसिकली ये दोनों जो है इनका काम यही है कि ये अम, यानी कि सेटिंग्स को, अरेंजमेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो पर कॉम्बिनेशन उसकी ज़्यादा एडवांस फॉर्म है। परमुटेशन में ये है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ पॉपुलेशंस हैं, उसमें से आप एक सैम्पल यानी उसी में से एक छोटा पीस निकालते हैं और आप कहते हैं कि आप इसकी इस तरह से सेटिंग जो है वो आप कर सकते हैं। उसके नंबर ऑफ़ वेज़ बता सकते हैं आप उसकी अरेंजमेंट्स के। अच्छा, अब यहाँ पे आपको शायद थोड़ा सा मैं पास करती हूँ। क्वेश्चन है, इफ़ आई हैव टू प्लेस 5 बुक्स इन 2 बॉक्सेस। ठीक है, तो उसके हाउ मैनी वेज़। अब मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, जगह बहुत कम थी तो मैंने क्वेश्चन बना लिया, यहाँ पे राइट अप कर दिया कि अब मैं उसको कितने पॉसिबल वेज़ के साथ उसको कर सकती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे है 5p2, यानी कि मैंने आपको बताया है NPR फार्मूला होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पे है 5p2 मीन्स 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। ये n है और ये r है। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 2 फैक्टोरियल दैट इज़ इक्वल टू 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे ये 5 माइनस 2 जब आपने किया ना तो वो 3 फैक्टोरियल हो गया। तो जब आपने 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल है, मैंने आपको बताया वह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपने जो भी ऑपोजिट जगह ना, जो दूसरी फ्रैक्शन में यानी कि डिनोमिनेटर में चाहे हाईएस्ट जो है आपके पास फैक्टोरियल उस तक जाना है। यहाँ पे है ही 3, एक ही फैक्टोरियल है, तो हम 5 को पीछे लेके जाते हुए 5.4.3 फैक्टोरियल तक हम लेकर जाएंगे 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ से आपके पास यहाँ पे आपने कैंसलेशन की तो फॉर 5 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 20 वेज। इसका मतलब है कि अगर आपने 5 बुक्स को 2 शेल्फ में, 2 बॉक्सेस में या शेल्फ में आपने सेट करना है कि कौन सी पहले नंबर पे रखी जाए, कौन सी दूसरे नंबर पे, कौन सी पहले बॉक्स में रखी जाए, कौन सी दूसरे बॉक्स में, तो आपके पास टोटल जो है वो 20 वेज आते हैं। अच्छा, इसी तरीके से मैंने एक और जो है क्वेश्चन जो है वो डिज़ाइन किया है कि अगर ऐसा, ये तो अभी तो परम्यूटेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपने उसमें से एक वैल्यू को फाइंड आउट करना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल NPR इज इक्वल टू 6 है, तो n की वैल्यू जो है ना यहाँ पे पॉपुलेशन की वैल्यू वो हमें जो है ना वो फाइंड आउट करनी है कि वो कैसे हम फाइंड आउट करें। तो n की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे कि आपने फार्मूला लगाया n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इज़ इक्वल टू 6। अच्छा, अब यहाँ पे ये ऊपर वाली वैल्यू आपके पास डेफिनेटली तौर पे बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू जो है वो स्मॉलेस्ट है, क्योंकि n फैक्टोरियल है और इसमें n में से 2 फैक्टोरियल माइनस हो चुके हैं, n माइनस 2 नंबर माइनस हो चुके हैं। मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि ये इस तरह है कि 1 से लेकर n तक है नंबर अगर, ठीक है, तो उसके पिछला नंबर n माइनस 1 होगा, उससे छोटा नंबर n माइनस 2 होगा। ठीक है ना, जैसे 3 है तो उसका नंबर एक नंबर पीछे एक माइनस है, ये 2 नंबर 3 में से माइनस है, इस तरह। तो अब यहाँ पे आपने इस n को इतना छोटा पीछे 2 नंबर तक माइनस करना है, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपके पास n माइनस 2 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो जाता है और इक्वल टू 6 आ गया आपके पास। ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में तो इक्वल टू 6 लिखा हुआ है, हमने n फाइंड आउट करना है, तो n इंटू n माइनस 1 इज़ इक्वल टू आ गया आपके पास 6। तो n स्क्वायर, इसमें n को आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास है n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 6, तो n स्क्वायर माइनस n को n से मल्टीप्लाई किया n स्क्वायर और n को 1 से मल्टीप्लाई किया तो n इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है n स्क्वायर माइनस n, और ये वाला 6 जो है ना मैं इधर ले आई हूँ -6। पॉजिटिव 6 था राइट साइड पे, इक्वल के लेफ़्ट साइड पर लेकर आए तो साइन चेंज हो गया।
अब यहाँ से हम इसकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये माइनस है तो इसकी फैक्टराइजेशन ऐसे होगी कि मल्टीप्लाई करने से 6 और 1 को ऐसा करना है कि मल्टीप्लाई करने से आपके पास -6 आ जाए और प्लस माइनस करने से -1। तो 3 टू ज़र हमने जो है ना ले लिया, -3n + 2n -6। ये n को हमने ब्रेकअप टर्म किया है, तो इनको आप देखें सम करें तो -n आता है और अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो -6 आता है। अब इन दोनों में हमने n कॉमन लिया, अंदर आ गया n -3, फिर +2 किया और इनमें भी देखें दोनों में 2 को कॉमन ले लिया ना, तो n -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, n -3 दोनों में कॉमन लिया तो अंदर आ गया n +2। यहाँ पे वी हैव द टू केसेस, n -3 इज इक्वल टू 0 एंड +2 इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू 3 तो ठीक है, लेकिन n इज इक्वल टू -2 जो है ये हमारे लिए नहीं सही। हमने कहा इग्नोर नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 कर दिया। अच्छा जी, अब हम ये हमारे पास आंसर आ गया कि n की जो वैल्यू है ना वो बेसिकली क्या है 3, यानी यहाँ पे आना चाहिए 3p2 इज़ इक्वल टू 6। लेकिन हम यहाँ पे 2-3 मिनट की ना एक वेरिफिकेशन भी आपको करके दिखा देते हैं इसी क्वेश्चन की, कि हमने कहा कि np2 इज़ इक्वल टू 6 है, क्वेश्चन तो ये है ना। ठीक है, तो हम n की जगह पे एट n इज़ इक्वल टू 3 कर देते हैं। ठीक है, n3p2 इज़ इक्वल टू 6 कर देते हैं। तो 3 का फैक्टोरियल ओवर 3 - 2 का फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 6 आ गया आपके पास। यानी यहाँ पे हमने जो है फार्मूला जो है ना वो इसका अप्लाई कर दिया। अच्छा, अब जब हमने नोट किया कि 3 फैक्टोरियल ओवर ये 3 - 2 जो है ये आपके पास आ जाता है 1, 3 - 2 1 फैक्टोरियल आ जाता है। यहाँ से आगे आप इधर देखें इस वर्ग की तरफ 3 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 6। तो अब यहाँ पे जो मैंने 3 फैक्टोरियल है उसे ओपन किया, तो वो आप फैक्टोरियल हमेशा आप इस तरह ओपन करते हैं कि आपने उसको पीछे पीछे लेकर जाना है और 1 तक लेकर जाना है। ठीक है, वैसे आपको बता दूं कि 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है और 1 का फैक्टोरियल जो है ना वो भी 1 होता है। ठीक है, लेकिन जैसे 2 का फैक्टोरियल है ना वो 2 और 1 तक, यानी इस तरह है कि आपने इस तरह नंबर 1 तक जाना होता है। अच्छा, अब यहाँ पे 3.2.1 किया तो 6 इज इक्वल टू 6 आया, तो ये आपके पास वेरीफाइड हो गया कि 3p2 करेंगे तो वो 6 ही रिज़ल्ट आपके पास दे रहा है। ठीक है जी, ये मैंने थोड़ा सा ना प्रोबेबिलिटी में परमुटेशन के बारे में थोड़ी सी एक शॉर्ट सी वीडियो जो है वो एक पेज के ऊपर बना के जो है आपको डिस्क्राइब कर दी है। इसी तरीके से देखें आप इसके अंदर कॉम्बिनेशन में भी NC2 इज इक्वल टू कुछ भी उसका कोई और रिज़ल्ट आएगा, उसका फार्मूला डिफरेंट है, तो इस तरह से उसमें भी आपको n की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने का आ सकता है काम। और अच्छा, इसी तरीके से ये जो है परमुटेशन है इसमें डायरेक्ट भी 5p2 इस तरह की डिस्कशन आ सकती है। लाजमी नहीं है कोई स्टेटमेंट वाइज जो है वो आपको क्वेश्चन मिले, बट बेसिकली ये परमुटेशन या कम्बिनेशन जो है ना ये असल में नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स के बारे में बात करते हैं। जस्ट लाइक हम इसे जो है प्रोबेबिलिटी के अंदर हम कम्बिनेशन को यूज़ करते हैं कि टोटल कार्ड्स में से इतने गिरे और सैम्पल में से इतने गिरे। यहाँ पे जबकि हम सिर्फ यही बात करते हैं कि टोटल में से सैम्पल कितना जो है वो उसकी डिस्कशन हम बस कर रहे होते हैं। तो आप इसकी जो है फॉर मोर प्रैक्टिस के लिए जो है ना आप इसमें मुख्तलिफ वैल्यूज़ अटैच करके मुख्तलिफ तरह के स्टेटमेंट के क्वेश्चंस जो हैं वो उनको बना के तो शो किया जा सकता है। ठीक है, और एक और बात है कि यहाँ वाली ये वाली जो लाइन है ना ये ख़ास तौर पे इम्पॉर्टेंट है कि n फैक्टोरियल और n - 2 फैक्टोरियल के लिए आपने 1 2 3 एंड सो ऑन n तक है ना, तो एक नंबर पीछे जाएं n - 1, एक नंबर और पीछे जाएं तो n - 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने n - 2 तक जब जाना है ना n इंटू n - 1 इंटू n - 2। ठीक है, एक नंबर पीछे फिर 2 नंबर पीछे, वहाँ पे फैक्टोरियल का एक तरह का आप लॉक लगा दें तो फिर ये और ये कैंसिल होंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बजाय n की पावर 3 बन जाती है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, या 4 पावर आ जाती है 2 से ज़्यादा, तो आप उसको फ़िलहाल कह सकते हैं कि भी ये आगे जो है वो फर्दर जो है सोल्यूशन नहीं हो रही, उसके आगे फर्दर जो है डिस्कशन। अच्छा।
अच्छा जी, ये आपकी हमने बात की है अबाउट द टॉपिक ऑफ द परमुटेशन है, एक शॉर्ट से पेज के ऊपर जो है ना, इसके ऊपर हमने डिस्कशन की है। ओके जी, बस मैंने अभी यही थोड़ी सी मैंने 10 मिनट्स की वीडियो शॉर्ट बनाई है कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।